Hello dear students, welcome back to my channel Science Classes, and if you are new to my channel then please subscribe to my channel. So today I am going to teach you rusting of iron. This is from your class 7 chemistry book, chapter metals and non-metals. I have already explained the first part of this chapter in my previous video. So today I am going to teach you about the rusting of iron. This is a very important part of this chapter, okay? नाउ कोरोजन इन मेटल्स. कोरोजन इन मेटल्स का मतलब होता है, कोरोजन का मतलब होता है डैमेज होना. मेटल्स कैसे डैमेज होता है? तो जब मेटल्स जो है वो अगर एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होगा? एयर प्रेजेंट होगा, मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट होगा. तो अगर मेटल मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो कोरोड हो जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएगा, और उसका जो भी मेटालिक प्रॉपर्टीज है वो डिमिनिश हो जाएगा, मतलब घट जाएगा या कम हो जाएगा, और फिर मेटल जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा, यूजलेस हो जाएगा. सो रस्टिंग ऑफ आयरन में भी हम लोग यही पढ़ेंगे कि आयरन जो है वो कैसे डैमेज होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर एंड द मॉइस्ट एयर. लेट्स सी नाउ. आयरन जो होता है वो बहुत ही यूजफुल मेटल है, एज वी ऑल नो. आयरन से हमारा फर्नीचर बनता है, यूटेंसिल्स बनता है, बर्तन बनता है, बिल्डिंग्स बनता है, हेवी व्हीकल्स बनता है, बाइक्स, कार हो, ट्रक हो, बिल्डिंग हो, हर जगह पे आयरन तो यूज होता ही होता है. नाउ अगर आयरन जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, लाइक एक्सपोज है मॉइस्ट एयर में, तो जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है एंड द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन एयर, एयर में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट होता है. तो अगर आयरन रिएक्ट करेगा ऐसे, इट विल फॉर्म अ रेडिश ब्राउन लेयर. ऊपर में इस तरह का रेडिश ब्राउन लेयर डेवलप होने लगेगा विच इज नोन एज रस्ट या फिर जंग. जंग बोलते हैं ना हम लोग, जंग लग जाता है आयरन में. तो ये क्यों होता है? जब जो आयरन है वो कांटेक्ट में आता है मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में, तब जाके रस्टिंग होता है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज नोन एज रस्टिंग. नाउ रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? Fe2O3.XH2O. X कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस इक्वेशन. नाउ रस्ट जो होता है वो फ्लेकी होता है एंड इट इजिली क्रम्बल्स ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल. इसका क्या मतलब है? मतलब अगर हम लोग रस्ट को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से या किसी चीज से अगर वो रिमूव करें तो वो रिमूव होने लगता है, ऊपर का लेयर जो है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है. दैट मीन्स इट इज फ्लेकी एंड इजिली क्रम्बल्स ऑफ. नाउ ऊपर का लेयर अगर इजीली निकल जा रहा है, ऊपर का लेयर मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर धीरे 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 क्या होगा? जो इनर पार्ट है वो भी इफेक्ट होना, डैमेज होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे पूरा मेटल जो है वो खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा मेटल डैमेज हो जाएगा. नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग. ये याद रखना, आयरन प्लस ऑक्सीजन विल रिएक्ट, मतलब आयरन जो है वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करेगा, प्लस जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर वेपर जो प्रेजेंट है, ये स्लो प्रोसेस होता है, वो स्लोली रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म होगा? रस्ट, दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. नाउ रस्टिंग इज अ स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और ये कैसा प्रोसेस है? बहुत स्लो प्रोसेस है, मतलब बहुत आराम आराम से टाइम लेके होता है. इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड प्रोड्यूसेस अ फ्लेकी ब्राउन सब्सटेंस विच इज नोन एज रस्ट. ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है. नाउ रस्टिंग क्या करेगा? अगर रस्टिंग हो जाएगा दैट विल कोरोड आयरन, मतलब आयरन को डैमेज कर देगा. डैमेज होगा दैट मीन्स आयरन वीक हो जाएगा एंड फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, मतलब मेटल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. दस इट विल कॉज अ हेवी इकोनॉमिक लॉस. हेवी इकोनॉमिक लॉस मतलब अगर कोई भी चीज वेस्ट हो रहा है तो पैसा भी तो वेस्ट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ इकोनॉमिक लॉस. नाउ द कंडीशन फॉर रस्टिंग. रस्टिंग के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक एयर. एयर में क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. ये दोनों हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो ये दो कंडीशन जो है दैट इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग. अगर आयरन इन दोनों के कांटेक्ट में आएगा तो आयरन में जंग लग जाएगा. नाउ
द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक गैसेज, लाइक हमारे एटमोसफेयर में गैसेज भी प्रेजेंट होते हैं, एसिडिक गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या करेगा, दिस विल इंक्रीज द रेट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। नाउ यहाँ पे दो एक्टिविटी दिया हुआ है, यू कैन सी दिस वन इज टू शो दैट द रस्ट इज ऑफ बेसिक नेचर, मतलब रस्ट का नेचर कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक, बेसिक होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए व्हाट वी कैन डू, हम लोग थोड़ा सा रस्टेड वाला जो पार्ट जो इजीली क्रम्बल हो जाता है ना ऊपर का लेयर, वो लेंगे और उसे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वाटर लेके उसको शेक करेंगे। ओके, नाउ अब हम लोग एक ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर हम लोग उस सॉल्यूशन में डिप करेंगे। तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस विल चेंज इनटू ब्लू। तो अब ऐसा क्यों हुआ, रेड से ब्लू हुआ, ब्लू हुआ मतलब ये बेसिक है। अगर जब रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट रस्ट इज ऑफ बेसिक नेचर। नाउ सेकेंड एक्टिविटी जो है हमारा, व्हाट इज this is for proving that oxygen and moisture both are necessary for rusting। ये हमारा 3 टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम लोग एक रस्टेड आयरन नेल लिए हैं, एक आयरन नेल लिए हैं जो बिल्कुल जिसमें रस्ट नहीं है। ओके, न्यू आयरन नेल लिए हैं। ओके, नाउ जो फर्स्ट वाला है लाइक ए, बी एंड सी, जो फर्स्ट वाले में हम लोग वाटर तो डाले हैं, मतलब मॉइस्चर तो प्रेजेंट है, बट इसमें एयर नहीं है। तो क्या इसमें रस्टिंग होगा? नो, क्योंकि एयर और लाइक ऑक्सीजन एंड वाटर बोथ आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। नाउ जो सेकेंड वाला है इसमें ड्राई एयर है, मतलब मॉइस्चर नहीं है, वाटर वेपर नहीं है। ओके, सिर्फ एयर प्रेजेंट है। तो क्या रस्टिंग होगा? नहीं, क्योंकि अगेन एयर और मॉइस्चर दोनों होना जरूरी है। नाउ नंबर सी में एयर तो प्रेजेंट है और साथ में वाटर भी प्रेजेंट है, टैप वाटर, तो इसमें रस्टिंग होएगा, मतलब जंग लगेगा आफ्टर सम डेज। सो दिस वाज जस्ट टू प्रूव दैट बोथ एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। नाउ प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, हम लोग रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन को क्या कर सकते हैं, रस्टिंग कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि देखो आयरन जो है वो बहुत सारे चीज़ में यूज़ हो रहा है, बिल्डिंग्स बनाने में, हेवी इक्विपमेंट्स में, मशीन्स में, फैक्ट्रीज में, बर्तन बनाने में, फर्नीचर्स में, हमारे घर पे जो गेट होता है, ग्रिल होता है, उसमें यूज़ होता है। तो अगर बार बार रस्टिंग होएगा मतलब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो आएगा ना, लाइक हमारा घर का गेट या फिर ग्रिल जो है वो तो उसमें तो एटमॉस्फेयर में ही है, एटमॉस्फेयर है, वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा जब रेनी सीजन होगा। तो हम लोग रोकेंगे कैसे? सो दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय नंबर 1 इज पेंटिंग। हम लोग देखे होंगे जब कोई हमारा नया लाइक हमारे घर पे कोई नया गेट या फिर ग्रिल लगता है तो आयरन या नया कोई भी आयरन का सामान है उस पर पहले रेडिश कलर का कलर दिखता है हम लोग को। तो वो क्या होता है? इट इज पेंटिंग विथ रेड लेड। दिस कोटिंग इज पुट ऑन द हेवी आयरन पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स सच एज ग्रिल, गेट्स यूज इन बिल्डिंग्स। तो जो हेवी आयरन की चीज़ें होती है उसमें ये पहले रेड लेड से पेंट होता है, उसके बाद ऑयल पेंट होगा। Now this paint is applied on doors and windows made up of iron which already have a base coating of red lead. पहले red lead लगाएंगे उसके बाद oil paint होगा। Now the C number is enamel coating. Enamel coating क्या होता है? It is a mixture of iron और steel with silicate. ये कहाँ पे यूज होगा? इनामेल कोटिंग जो है कुकवेयर में, लाइक जो यूटेंसिल्स होता है, जो डिशेस होता है, जो तावा होता है, बर्तन जो हम लोग यूज करते हैं उसमें इनामेल कोटिंग होता है। नाउ the fourth one is coal tar. It is used for coating the
लोअर पार्ट ऑफ शिप्स एंड ब्रिजेस, जो शिप होता है, ब्रिज होता है, उसमें भी तो आयरन यूज होता है ना, उसमें ये कोल टार यूज होता है। प्लास्टिक कोटिंग, प्लास्टिक कोटिंग कहाँ यूज होगा? हमारे घर पे जो हैंगर्स होता है, हैंगर्स में हम लोग अपना कपड़ा हैंग करते हैं, या फिर कोई स्टैंड है या फिर कोई शो पीस है, उस पर प्लास्टिक कोटिंग होता है आयरन के ऊपर में ना। द नंबर 2 इज ग्रीस और ऑयल। ये ऑयल क्या करता है, ऑयल या ग्रीस क्या करता है, जंग लगने से रोकता है। अगर हम लोग उस पर एक थोड़ा पतला लेयर ऑयल का अप्लाई कर दे तो इट ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। लाइक हमारे घर पे अगर हम लोग जो रोटी बनाते हैं ना तवा पे, पैन में, अगर वो आयरन का है या फिर कढ़ाई अगर आयरन का है, तो अगर हम लोग उसको वॉश करके ऐसे ही रखेंगे ना तो धीरे धीरे वो उस पर जंग लग जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा एंड डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जब वैसे बर्तन को धोए, उसके बाद जब वो ड्राई हो जाए, देन वी नीड टू पुट अ थिन लेयर ऑफ ऑयल एंड देन वी शुड कीप इट असाइड, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा, उस पर रस्टिंग नहीं होगा। मतलब वी कैन ग्रीस, use the oil to prevent from rusting. Now the third number is metallic coating. Metallic coating, that is galvanization. Galvanization का मतलब होता है इसमें जो है आयरन पार्ट्स जो होगा वो डिप होगा, उसको डुबोएंगे हम लोग किसमें, मोल्टेन जिंक में। मोल्टेन जिंक, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। मोल्टेन जिंक गैल्वेनाइजेशन में क्या यूज होता है, मोल्टेन जिंक। So galvanization is used for those iron articles which are exposed to heavy moisture. heavy moisture कहाँ होगा, हमारे छत में जो शीट्स यूज होता है, बकेट्स हो गया, टब्स हो गया, लाइक बाथरूम में हम लोग बकेट यूज करते हैं, तो ये सब क्या कंटिन्यूस वाटर के कांटेक्ट में आएगा। हमारा जो छत है वो तो हमेशा कांटेक्ट में होगा वाटर के, रेनी सीजन में स्पेशली। एटमॉस्फेयर में भी तो वाटर वेपर होता है, हमेशा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है। तो गैल्वेनाइजेशन उस कंडीशन में यूज होता है जहाँ पे जो मेटल है वो हेवी एक्सपोज होता है मॉइस्चर ना। वाटर पाइप्स जो होता है वो गैल्वेनाइजेशन के बाद उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स। नंबर सेकेंड इज टिन प्लेटिंग। इस केस में क्या होगा, जो आयरन है दैट विल बी डिप इन मोल्टेन टिन। गैल्वेनाइजेशन में मोल्टेन जिंक यूज हुआ था, टिन में मोल्टेन टिन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, टिन प्लेटिंग। नाउ दीज आर यूज फॉर पैकेजिंग, जो हम लोग पैकेज फूड यूज करते हैं ना, पैक्ड फूड कैन में, लाइक फ्रोजन जो मॉल में मिलता है, मार्केट में मिलता है, तो वहां पे टिन प्लेटिंग यूज होता है। एल्यूमिनियम पेंटिंग, इट इज यूज फॉर लाइक टेलीफोन पोल्स में यूज होता है, आयरन के जो फर्नीचर्स होते हैं वहां यूज होता है। अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय फॉर्मेशन इसमें क्या होता है कि एक मेटल्स जो होता है वो दो तीन मेटल के साथ उसको मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, फ्यूज किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल आयरन इज फ्यूज्ड विथ निकेल, क्रोमियम, कार्बन, मतलब दो तीन मेटल जो मिल जाता है ना तो उसको हम लोग अलॉय बोलते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स which is a lustrous corrosion resistant substance. It is used for making cutlery, surgical instrument etc. तो ये कहाँ यूज होगा, अलॉय फॉर्मेशन किस में होता है, जो हम लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है हॉस्पिटल्स में वहां पे यूज होगा। जो डिशेज लाइक बर्तन, कटलरी, वहां यूज होगा अलॉय फॉर्मेशन, मतलब दो तीन मेटल्स का मिक्सचर ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन जो है दैट विल बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ कॉपर, क्रोमियम, टिन, निकेल फॉर डेकोरेटिव पर्पसेज इन ज्वेलरी एंड फॉर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कटलरी। मतलब कैसे हम लोग जो है शेल्फ लाइफ किसी आयरन ऑब्जेक्ट का इंक्रीज कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ यूज होगा, जहाँ पे हम लोग लाइक शो पीसेस जो है जहाँ पे आयरन का है उसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज होता है, या फिर कुकिंग गैस स्टोव हो गया। बट दिस इज अ कॉस्टली प्रोसेस, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, ये सिर्फ कुकिंग, कटलरी ये सब में ही यूज होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट रस्टिंग, and if you like my video then please give it a like, share with your friends and please subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye bye.